गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में अपन चेक कर देखेंगे एसी और डीसी लोड लाइन ऑफ पीजेटी एम्पलीफायर और इसके बाद आगे बढ़ेंगे फेच डिवाइसेस की तरफ। तो बच्चों, एसी लोड लाइन डीसी लोड लाइन के बारे में अपन पहले एक एग्जांपल दे चुके थे। आज फिर से उसको मैं रिपीट करूंगा और एसी लोड लाइन के बारे में बात करूंगा। बच्चों, सबसे पहले एक जो ओरिजिनल एम्पलीफायर जैसा होता है सर्किट में, जैसा सर्किट डिज़ाइन होता है उसका, वो आप देख लीजिए। ये सर्किट बनाया हुआ है एम्पलीफायर का। तो इसमें आप देखेंगे कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए हैं। कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं, बायसिंग कैपेसिटर बोलते हैं। ये कैपेसिटर है, ये कपलिंग कैपेसिटर है। कपलिंग मीन्स जो इनपुट सिग्नल को एम्पलीफायर के साथ कपल कर दे, जोड़ दे, आउटपुट निकालने के लिए लोड से जोड़ दे। तो ये कैपेसिटर क्यों इस्तेमाल किए गए हैं? बच्चों, बेसिकली कैपेसिटर इस्तेमाल करने का मेन मकसद ये है कि आपका जो ये सी इन है, ये जो सी इन है, इनपुट कैपेसिटर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आपका एक तो आपने बायसिंग सर्किट यूज़ किया होगा इसको बायस करने के लिए, ठीक है। इसको बायस करने के लिए सर्किट यूज़ किया होगा, एक बायसिंग सर्किट, उसमें डीसी वोल्टेज अप्लाई किया होगा, वो बायसिंग सर्किट रहा। अब ये सिग्नल जो आप दे रहे हैं जिसको आपको एम्पलीफाई करना है, जो इनपुट सिग्नल है, ये सिग्नल है। सिग्नल मीन्स कुछ भी हो सकता है, आपका ऑडियो सिग्नल हो सकता है, ये कोई भी ऑडियो सिग्नल हो सकता है, वॉइस सिग्नल हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है, वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल, बेसिकली करंट सिग्नल। जो भी सिग्नल है आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। जब आप इनपुट दे रहे हैं तो अब आपको पता होगा एक थ्योरम होती है तो किसी भी सिग्नल को आप पीरियोडिक सिग्नल को साइनसॉइडल में चेंज कर सकते हैं। साइनसॉइडल डीसी कंपोनेंट साइनसॉइडल में चेंज कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, यहाँ जो सिग्नल का सिंबल दिया गया है वो साइनसॉइडल, साइन वेव की तरह दिया गया है। तो अब सिग्नल को जब इंजेक्ट करेंगे सर्किट के अंदर, एक बार आपने गाड़ी ऑन कर दी, मतलब डिवाइस को बायस कर दिया है। ये कौन सा बायसिंग है बच्चों? कल पढ़ा था अपन ने, ये है वोल्टेज डिवाइडर बायस। वोल्टेज डिवाइडर बायस है, इसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 रहता है, रिकॉल कर लिया है। तो जब आपने एक बार डिवाइस ऑन कर दिया, अब आपको एम्पलीफिकेशन फिनोमिना करने के लिए सिग्नल इंजेक्ट करना पड़ेगा। सिग्नल इंजेक्ट करने के लिए अपन ये कपलिंग कैपेसिटर यूज़ करेंगे। एसी के लिए कैपेसिटर क्या एसी के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। एसी के लिए कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अगर आप एसी सिग्नल देते हैं तो ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, क्योंकि एसी इम्पीडेंस क्या होता है? एसी इम्पीडेंस होता है XC = 1/ωc। अगर कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा है तो XC की वैल्यू बहुत कम होगी, नियरली 0। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा है तो ये आपका निगलेक्टेड हो जाता है। इस तरह सी इनको डिज़ाइन करते हैं कि ये आपका एसी के लिए तो शॉर्ट हो जाए, पर डीसी के लिए ये इनफाइनाइट इम्पीडेंस हो जाए। डीसी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, तो ये एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। मतलब क्या हुआ? ये कैपेसिटर आपका बायसिंग तो आपका करने देगा, बायसिंग आपको करने देगा, ये जो कैपेसिटर है बायसिंग आपकी करने देगा, पर आपको बायसिंग वोल्टेज अंदर नहीं जाने देगा, केवल सिग्नल अंदर जाने देगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, बायसिंग हो गई। देखिए,
अब इस कैपेसिटर यूज करने का फायदा क्या हुआ? ये जो आपका कैपेसिटर आपने यूज कर लिया है तो फिर क्या हुआ, ये आपका VCC वोल्टेज है। VCC DC वोल्टेज, बायसिंग वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। जो आपका सिग्नल वोल्टेज है वैल्यू बहुत कम रहेगी, बहुत लो सिग्नल रहता है, उसी को आपको एम्पलीफाई करना है। तो जब ये DC वोल्टेज आप फ्लो करवा रहे हैं तो ये DC वोल्टेज इस आपके सिग्नल वोल्टेज को इफेक्ट ना कर दे, इसलिए कपलिंग कैपेसिटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों। अब ये आउटपुट कलेक्ट करने के लिए, अब जो आपका ये जो करंट IC फ्लो होगी, IC में क्या करेगा, IC में आपका AC कंपोनेंट भी रहेगा, DC कंपोनेंट भी रहेगा। तो आपको DC कंपोनेंट को अलग करना है, नहीं चाहिए अपन को सिग्नल चाहिए, एम्पलीफाइड सिग्नल। तो क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने बताया, XC = 1/ωc, ω0 फॉर DC। तो XC वेरी हाई फॉर DC। तो आपका ये AC के लिए तो शॉर्ट की तरह काम करेगा, पर DC के लिए ओपन सर्किट की तरह काम कर देगा। ठीक है बच्चों। लोड पे लोड करंट सिग्नल अपन का लोड पे सिग्नल हम लोग अचीव कर लेंगे, इसलिए कैपेसिटर का यूज किया गया है। आगे बात करते हैं। अब DC एनालिसिस करना है अपन को। अपन का DC सर्किट ये रहा। DC एनालिसिस करने के लिए अपन ये सर्किट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया, ये भी ओपन सर्किट हो गया DC के लिए। इस सर्किट को इस्तेमाल करके DC लोड लाइन अपन फाइंड करेंगे। तो ये सर्किट ही सिंप्लीफाइड वे में इधर बनाया गया है। इसमें आपको DC लोड लाइन फाइंड करने के लिए अब मैंने क्या आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या प्रोसीजर है ये कि आप एक बार IC = 0 पुट कर लीजिए, VCE निकाल लीजिए, और एक बार VCE = 0 पुट कर लीजिए, IC निकाल लीजिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ठीक है। एक बार IC को जब पुट करेंगे, IC को 0 पुट करेंगे, ये करंट आपकी 0 हो गई, IC 0 हो गई, तो VCE = VCC हो गया है, ये रहा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा कंडीशन पुट करेंगे। दूसरी कंडीशन में अपन IC = 0 पुट करेंगे, IC = 0 पुट कर देंगे, और VCE = 0 पुट करेंगे, तो अपन क्या वैल्यू आएगी, VCE 0 कर देंगे, IC की वैल्यू आ जाएगी IC बराबर VCC / RC + RE, क्योंकि ये सीरीज में हो जाएगा, VCE 0 हो गया। ठीक है बच्चों। अब दोनों पॉइंट्स को अपन प्लॉट कर लेंगे। ये रहा सर्किट, ये रहा सर्किट। दोनों पॉइंट्स को अपन ने VCC कंडीशन IC = 0, VCE = 0 पे IC, ये दोनों पॉइंट जब अपन ने प्लॉट कर लिए हैं तो ये बन गई अपनी DC लोड लाइन। ठीक है बच्चों, DC लोड लाइन बन गई है। अब अपन AC लोड लाइन के बारे में बात करेंगे। अब मैंने आपको कंडीशंस बता दी, सर्किट कैसे बिहेव करेगा, कैसे सर्किट कैसे काम करता है AC और DC के केस में। मतलब एक कैपेसिटर होने से क्या क्या निगलेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा AC और DC के केस में। और बच्चों AC के केस में DC वोल्टेज को अपन ग्राउंड कर देते हैं, ग्राउंड हो जाएगा। DC वोल्टेज को ग्राउंड कर देते हैं, AC के केस में DC ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है। जब AC एनालिसिस करेंगे तो DC को ग्राउंड कर देंगे और कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिएगा। अब देखते हैं अपन AC लोड लाइन की। जब बच्चों हमने AC लोड लाइन में जब उसको ग्राउंड कर दिया है, VCC को,
VCC ग्राउंड हो गया है और कैपेसिटर जो थे उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, तब अपन का जो सर्किट बचा है वो सर्किट ऐसा कुछ बचेगा। अब इसमें देखिए क्या होगा। अब इसमें आपको AC लोड लाइन बनानी है। AC लोड लाइन बनाने के लिए क्या होगा, IC आपको मैक्सिमम निकालनी है और VCE मैक्सिमम निकालना है। VCE आपका जो पहले रहा होगा VC वो रहेगा और आपका IC जो फ्लो करेगा IC इंटू RAC क्या है बच्चों, ये रहा आपका RAC। मेनली जब ये सर्किट बनता है तो आपका RAC निकालना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपका DC लोड लाइन आराम से बन जाएगी। AC लोड लाइन ये RAC निकालना ही इम्पोर्टेंट है। RAC आपको जैसा दिख रहा है सर्किट में इक्वल टू RC पैरेलल RL है, तो RC RL डिवाइड बाय RC प्लस RL। ठीक है बच्चों, ये RAC हुआ। AC रेजिस्टेंस DC रेजिस्टेंस से डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं सर्किट में। ठीक है बच्चों, IC इज इक्वल टू VCE बाय IC प्लस VCE डिवाइड बाय RAC। VCE को अगर 0 पुट कर देंगे अपन, तब ये अगर 0 हो गया है तो यहाँ पे करंट IC फ्लो होगी और VCE डिवाइड बाय जो DC वोल्टेज रहा होगा VCE डिवाइड बाय, क्योंकि DC अभी है उसको लिख दिया है इधर, और VCE प्लस IC इंटू RAC। ठीक है बच्चों, इन दोनों पॉइंट को अपन मिला देंगे तो ये आपका बन जाएगा AC लोड लाइन। AC लोड लाइन प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, AC लोड लाइन मतलब कि इसमें जो आपके सर्किट जो होगा, सर्किट की जो वोल्टेज करंट की वैल्यू होगी वो इसी लाइन पे रहेगी, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी। सिग्नल की जो आउटपुट वैल्यू होगी आउटपुट से सर्किट की इसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब होता है AC लोड लाइन का मतलब ये होता है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन FET डिवाइस की तरफ। FET क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आज स्टार्ट करेंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर चैप्टर 4। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बच्चों क्या होता है? देखिए बीजेटी में अपनी कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी बीजेटी में, जिससे जो कि अपन को दूर हुई है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने से। क्या क्या प्रॉब्लमें थी जिससे इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ा? पहली प्रॉब्लम थी उसमें नॉइज ज़्यादा थी। नॉइज थी क्योंकि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब बाईपोलर, दोनों पोल्स इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपका पार्ट ले रहे थे कंडक्शन में, तो माइनॉरिटी चार्ज के कारण करंट आ रही थी ICBO, उसके कारण बहुत प्रॉब्लमें आ रही थी, नॉइज जनरेट हो रही थी और दिक्कतें आ रही थी, तो उसको एलिमिनेट किया गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। इसमें यूनिपोलर डिवाइस है, ये एक यूनिपोलर डिवाइस है, मतलब या तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेंगे कंडक्शन में या तो इसमें होल्स पार्ट लेंगे। ठीक है, दूसरा इसमें जो आपका इनपुट इम्पीडेंस होता था, उसका इनपुट इम्पीडेंस जो आपका FET का वो बीजेटी का होता था, बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता था, इसलिए उसमें आपको करंट सोर्स ही उसमें आप लगा सकते हैं। वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस थी। करंट कंट्रोल मतलब अगर आपने वोल्टेज लगा दिया तो इनपुट इम्पीडेंस लो होने की वजह से R अगर बहुत कम है, अगर आपने वोल्टेज सोर्स दिया है V डिवाइड बाय R, I जो है आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप इससे कंट्रोल नहीं कर सकते डिवाइस को। तो जितने भी वोल्टेज सिग्नल थे उसको एम्प्लीफिकेशन के लिए अपन को वो बेहतर एम्पलीफायर नहीं बना पा रहा था बीजेटी, तो अपन को कोई ऐसी डिवाइस चाहिए थी जिसको अपन वोल्टेज को एम्पलीफाई कर सके, जो वोल्टेज से कंट्रोल हो, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो, इनपुट इम्पीडेंस जिसका ज़्यादा हो, वैसी डिवाइस चाहिए थी। उसके लिए अपन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की तरफ बढ़े हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बच्चों है क्या?
फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेसिकली वो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से, बदलने से उसमें कंडक्शन का, इलेक्ट्रॉन फ्लो हम लोग कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल का फ्लो कंट्रोल करते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, कंस्ट्रक्शन पहले देख लेंगे, कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। एन टाइप, दो टाइप चैनल होते हैं। देखिए पहले इसमें होता क्या है, एक ही बता देते हैं। एक आपका बार होगा, मेन बार, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे रहेगा, ये सर्कुलर मेन बार रहेगा। ये आपका चैनल बोलते हैं इसको, चैनल। या तो ये एन टाइप होगा या तो पी टाइप होगा। एन टाइप होगा तो एन टाइप चैनल जेफेट, अगर पी टाइप बार होगा तो पी टाइप चैनल जेफेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब उसमें पी टाइप का एक बेस होता है, बेस अपन पी टाइप का इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको बता दें डोपिंग चेंज करके। ठीक है, पी टाइप की जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बेस बोलते हैं, पी टाइप की डोपिंग करके इसको पी टाइप का बेस बोलते हैं। कैसा होगा ये, ऊपर से आप देख रहे हैं, ये आपका मेन हो गया, ये आपका चैनल हो गया। अब चैनल में अपन बीच में, मतलब ये चीज आपको यहाँ दिख रही है, ऊपर से जब आप देख रहे हैं तो रिंग की तरह होगा एक, और आपका पूरा ऊपर ऐसे बना है सिलेंडर, बीच में ये है, ये पी। अगर एन चैनल है तो पी का बेस बना देते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये अपन ने बेस बना दिया। अब ये काम कैसे करता है, देखो बच्चों। अब अपने चैनल बना दिया, बेस इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके तीन पार्ट होते हैं, तीन टर्मिनल डिवाइस है ये। जैसे कि बीजेटी था वैसे ये तीन टर्मिनल डिवाइस है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल करके, वोल्टेज कंट्रोल करके इसमें हम लोग कंडक्शन का कंट्रोल करते हैं। तो इसमें तीन टर्मिनल कौन से हो गए, ड्रेन, सोर्स, गेट। सोर्स क्या है, सोर्स मेन कैरियर सप्लाई करने का काम करता है, ड्रेन आपका ड्रेन करने का, मतलब कैरियर को निकालने का काम करता है। और जो गेट है आपका, गेट वोल्टेज वेरिएशन करके अपन गेट वोल्टेज वेरी करके अपन कंट्रोल करते हैं चैनल की विड्थ को। विड्थ को मतलब एक तरीके से आपकी गली छोटी कर देंगे तो कम गाड़ियां अंदर आ जा पाएंगी, अगर आपकी गली चौड़ी होगी तो ज़्यादा गाड़ियां आ जा पाएंगी। मेन फंडा उसी टाइप का है। देखिए ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब इसके आप कनेक्शन देख लेंगे। तो कनेक्शन चलिए देखते हैं। कनेक्शन के लिए बच्चों देखिए दो टाइप के चैनल होते हैं, एक एन चैनल फेट, एक होता है पी चैनल फेट। कंस्ट्रक्शन सेम है बच्चों, केवल अंतर है तो बस ये आपका चैनल का और गेट का, एक ड्रेन पी हो जाता है, एक एन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये पी टाइप चैनल है, पी चैनल जे फेट, ये एन चैनल जे फेट, और इसमें ड्रेन और सोर्स आपके इंटरचेंज हो सकते हैं क्योंकि ये पूरा एक ही क्रिस्टल है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कनेक्शन ऑफ जेफेट। कनेक्शन के लिए क्या करते हैं इसमें देखते हैं, काम, वर्किंग और कनेक्शन दोनों। आपका जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई मतलब आपका जो बायसिंग वोल्टेज, पहले इसकी बायसिंग देखेंगे। बायसिंग वोल्टेज, गेट और सोर्स जंक्शन जो है, गेट और सोर्स को अपन रिवर्स बायस करते हैं। देखिए पी प्लेट है उसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन प्लेट है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो ये क्या हो गई, रिवर्स बायस हो गई। रिवर्स बायस हो गई तो फिर ये आपका डिप्लीशन रीजन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, डिप्लीशन रीजन आ जाएगा, डिप्लीशन लेयर आ जाएगी, डिप्लीशन रीजन आ जाएगा। तो फिर जितना आप रिवर्स बायस बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का पास होने का ये जो पैसेज है ये कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, उसी समय अपन
जो ड्रेन और सोर्स है इसको इस तरह बायसिंग करते हैं कि ये पाथ दे दे करंट को, ये पाथ दे दे। अब अपन ने क्या किया है, सोर्स को निगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो ये निगेटिव से इलेक्ट्रॉन रिपल होंगे, भागेंगे इधर, करंट ऐसे फ्लो होगी, सोर्स से बाहर निकलेगी करंट। ठीक है बच्चों, ठीक है, और गेट में एंटर करेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे आप रिवर्स बायस को वेरी करते जाएंगे, कम करेंगे रिवर्स बायस वोल्टेज, चैनल की विड्थ बढ़ती जाएगी। वोल्टेज कम करेंगे, विड्थ बढ़ती जाएगी। वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रिवर्स बायस, विड्थ कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, इसी फिनोमेने से, इस सिंपल फिनोमेने से, देखिए बीजेटी से कितना ज़्यादा सिंपल है ये। इस सिंपल फिनोमेना का यूज़ करके अपन कंडक्शन कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका सिंबल अपन देखेंगे। ठीक है, देख लीजिए, पी चैनल में बायसिंग चेंज दिखा ली, एन को पॉजिटिव से पी को नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन देख लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, सोर्स से करंट ड्रेन की तरफ बहती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, सिंबल इसके और चेक करेंगे अपन। सिंबल देख लेंगे, ये आपका एन चैनल फेट है। एन चैनल में क्या करते थे, एन चैनल में एन टाइप का आपका बेस होता था। एन में अगर आपको रिवर्स बायस करना है तो प्लस टर्मिनल लगाते थे, प्लस टर्मिनल लगाते थे बच्चों, प्लस टर्मिनल लगाते थे, तो फिर करंट प्लस से दूर जाएगी, फ्लो करेगी अंदर की तरफ। इसलिए ये डॉट जो रहेगा ये एन चैनल में अंदर की तरफ रहेगा। ठीक है, और करंट हमेशा सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएगी। ठीक है बच्चों, और जो ये आपका पी चैनल है, पी चैनल में करंट बाहर की ओर निकलेगी, करंट बाहर की ओर निकलेगी, ये इसका सिंबल रहा। ठीक है बच्चों, आज अपन ने डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन और कंस्ट्रक्शन ऑफ जेफेट एंड वर्किंग ऑफ जेफेट एंड इट्स सिंबल, उसके सिंबल कैसे होते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको, इसके बारे में पढ़ा। बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।